अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद इफ़रा सफ़ीर। आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी कि मैंने न्यू चैनल व्लॉगिंग का बना तो लिया है, लेकिन मैं वहाँ पे कोई वीडियो अपलोड क्यों नहीं कर रही हूँ। तो उसके दो रीज़न थे। एक जो है वो पर्सनल रीज़न है और एक जो है वो सोशल रीज़न था। पर्सनल रीज़न तो ये कि आप लोगों को पता है मैंने अपने मेन चैनल पे वीडियो भी अपलोड की थी कि मेरा छोटा बेटा है सारिम, उसको स्क्वीन टाई का प्रॉब्लम था और उसके लिए हमें जो है इस्लामाबाद जाना पड़ रहा था तकरीबन वीक में एक बार। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सर्जरी के बाद उसकी आइज़ बिल्कुल ठीक हो गई है माशाल्लाह से। और दूसरा रीज़न ये है कि आप लोगों ने मुझे जो प्रोडक्ट्स कहे थे रिव्यूज़ के लिए, वो मैंने ऑर्डर तो किए थे लेकिन मुझे डिलीवर नहीं हुए थे अभी लॉकडाउन की वजह से। और जब वो मुझे डिलीवर हुए मैंने उनकी अनबॉक्सिंग भी आपसे अपने मेन चैनल पे शेयर की थी। और कुछ प्रोडक्ट्स हैं उनकी मैंने अनबॉक्सिंग ऐसे ही कर लिया, आप लोगों के साथ शेयर नहीं की थी क्योंकि घर में कुछ काम ज़्यादा था और इस वजह से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी। घर में कंस्ट्रक्शन का काम शुरू था, साथ में पेंट का काम शुरू था। इस वजह से आपको अभी रूम देख के लग रहा होगा कि न्यू पेंट हुआ है और कर्टन्स वगैरह भी मैंने चेंज किए हैं दोनों रूम्स के। और इसी तरह से कुछ नई चीज़ें, कुछ नए इजाफे आपको नज़र आ रहे होंगे। साइड पे आपको मेरी वैनिटी भी नज़र आ रही होगी और ये भी अभी इनकम्प्लीट है, इस पे अभी मिरर्स नहीं लगे हैं। ये इस वजह से मैंने इसका भी आप लोगों से शेयर नहीं किया है। मैं काफ़ी टाइम से आपसे कह रही थी कि मैं आपको अपनी वैनिटी दिखाऊंगी, लेकिन अभी इसमें मैंने कुछ भी नहीं रखा है। अभी सिर्फ मैं ड्रेसिंग टेबल से चीज़ें उठा के इसके अंदर रख दी हैं क्योंकि बच्चे बार बार हाथ लगाते हैं। सारे कोई भी चीज़ कहीं पे भी नहीं छोड़ता है। आप देखें कि मैंने हर चीज़ कितनी दूर दूर लगाई हुई है कि बच्चों का हाथ ना पहुँचे। तो इस वजह से सारे घर के यही मसले हैं कि चलते रहते हैं साथ साथ और साथ साथ काम भी होते रहते हैं। इस वक्त सुबह का टाइम है और मैं अभी डिज़ाइनिंग की वीडियो बना रही थी। डिज़ाइनिंग की वीडियो बना के फ़ारिग हुई हूँ अभी। बच्चे जो हैं वो स्कूल चले गए हैं। बच्चों के स्कूल जाने के बाद जो ज़्यादातर काम है मेरा वीडियोस का वो मैं कर लेती हूँ क्योंकि जब बच्चे आ जाते हैं अभी काम नहीं करने देते इस वजह से। तो अभी वो स्कूल चले गए हैं, इंशाल्लाह इसी वीक में उन्हें छुट्टियां हो जाएंगी, फिर तो और ज़्यादा बच्चे घर में होंगे तो काम जो है वो काफ़ी ज़्यादा होगा, टाइम कम होता है काम करने के लिए। इस रूम का पेंट भी आपको नज़र आ रहा होगा, कलर भी चेंज किया है और अभी थोड़ी बहुत सफाई वगैरह जो है रहती है। अभी दरवाजे जो हैं उनको पेंट होना है, ग्रिल्स वगैरह सारी विंडोज़ वगैरह सबको पेंट होना भी रहता है। अभी सिर्फ रूम्स की दीवारें ही जो है वो पेंट हुई हैं। तो इसी तरह से साथ साथ काम चलता रहता है। अभी बच्चे उठ के गए हैं तो मैंने सोचा मैं सारे जो है वो बिस्तर वगैरह तय करके रख लूँ और सारे मुझे कोई काम नहीं करने दे रहा है। बार बार आके वो रिमोट कंट्रोल पकड़ लेता है, कभी एसी ऑन करता है, कभी टीवी ऑन करता है। बस इसी तरह से सारा दिन चलता रहता है। फिर फाइनली मुझे यही करना पड़ता है कि वहाँ से भी मुझे चीज़ें उठा के तो फिर अलमारी में रखनी पड़ती हैं, लॉक लगाना पड़ता है, नहीं तो वो कुछ भी जो है वो रहने नहीं देता है। लोगों के रूम में तो काफ़ी ज़्यादा टॉयज़ पड़े होते हैं, लैंप पड़े होते हैं, फ्लावर पॉट पड़े होते हैं। मेरे रूम में आपको ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होगा। उसकी वजह ये है कि जब तक सारी माशाल्लाह से बड़ा नहीं हो जाता, इतना उसको समझ नहीं आ जाती कि इन चीज़ों को नहीं छेड़ना, गिर जाएंगी या टूट जाएंगी, तब तक मैं कोई चीज़ भी नहीं रख सकती हूँ। बच्चे अभी छोटे हैं इस वजह से सारा कुछ जो है मैं अलमारी में रखती हूँ कि किसी चीज़ को बच्चे हाथ ना लगाए। इवन कि चार्जर जो है वो भी मैं फ़ौरन से चार्ज करके उनको अलमारी में रख देती हूँ क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सारिम जो है वो फ़ोन चार्जिंग से उतार के उसकी पिन जो है वो मुंह में डाल लेता है। तो इस वजह से बच्चों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, बहुत ज़्यादा डेंजर वाली बात होती है ये। तो इस वजह से मैं वो भी उतार के फिर रख देती हूँ अलमारी में। तो इस वक्त सफाई वगैरह से मैं फ़ारिग हो गई हूँ और इसमें खाना बनाने लगी हूँ क्योंकि आज मुझे जाना है ग्रोसरी के लिए भी और कुछ बच्चों की शॉपिंग भी करनी है। कुछ अपने जो है वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी मेरे ख़त्म हुए हुए थे जो मैं रेमेडीज़ वगैरह बनाती हूँ, और ईद के लिए जो सारी तैयारियाँ वगैरह करनी वो भी मेरी सारी चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी। उसके लिए भी मुझे जाना है आज बाज़ार, तो इस वजह मैंने जल्दी से वीडियो भी बना ली है और जो है वो काम भी सारे ख़त्म करने हैं। सफाई वगैरह सारी ख़त्म हो गई। मैं जल्दी से बच्चों के लिए खाना बनाऊँगी और फिर उनको खाना देकर तो फिर जाना है मुझे ग्रोसरी के लिए। घर में भी, घर के लिए भी करनी है और कुछ बच्चों के लिए भी कुछ सामान लाना है। तो इस वजह से आज का दिन बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत का दिन है। तो बच्चों के लिए बना रही हूँ आज मैं चाइनीज़। घर वालों के लिए तो मैंने बनाई हुई थी आज आलू अरवी, और बच्चे मेरे शौक़ से नहीं खाते हैं इसलिए मैंने सोचा उनके लिए थोड़ा सा चाइनीज़ बना लेती हूँ। चाइनीज़ राइस बना रही हूँ। सारा मटेरियल जो है वो मैंने यहाँ पे बना के रख दिया हुआ है और अब मैं चावल बॉईल कर रही हूँ। सब ने खाना खा लिया है, सिर्फ बच्चों का इंतज़ार हो रहा है कि बच्चे आके तो वो नहा के कपड़े चेंज करके खाना खा लें, फिर उनको टीवी लगा के दे दूँगी और फिर खुद मैं चली जाऊँगी बाज़ार।
और सबसे पहले आप लोगों ने मुझे जिस चीज़ के बारे में, जिस प्रोडक्ट के बारे में बताया था और जिस मसले का आप लोग मुझसे पूछ रहे थे एक्नी के बारे में, क्योंकि समर में बहुत ज़्यादा एक्नी का प्रॉब्लम हो जाता है अक्सर लोगों को, तो उसके लिए 3-4 प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करती हूँ पहले, क्योंकि मुझे भी एक्नी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है। मैं यूज़ करती हूँ उन्हीं की प्रोडक्ट्स मैं आपको बताऊँगी कि आप एक्नी के लिए कौन सा आपके लिए बेस्ट है और आप कौन सा यूज़ करें और आपका फेस जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक्नी ज़्यादातर होती है हमारे फेस के ऊपर, ये जो एक्सेस ऑयल आ जाता है उसकी वजह से होती है। अगर हम उसको कंट्रोल कर लें तो हमारे फेस पे जो है वो एक्नी नहीं होगी। और दूसरी वजह कि हम लोग जिनके पोर्स वगैरह ओपन होते हैं वो उनकी ठीक तरीके से केयर नहीं करते, डर्ट चली जाती है पोर्स के अंदर, इस वजह से भी काफ़ी मसला हो जाता है एक्नी का। तो उसके लिए मैं आपको 2-3 चीज़ें बताऊँगी, रेमेडीज़ भी बताऊँगी। और अगर कुछ लोग जो है उनको रेमेडीज़ बहुत मुश्किल लगती हैं कि जी हम ये भी चीज़ लाएँ वो भी चीज़ लाएँ, फिर बना के हमने फेस पैक मुँह के ऊपर लगाना है, उनको बहुत मुश्किल लगता है ये काम, तो उनके लिए मैं रेडीमेड चीज़ें भी बताऊँगी कि आप बाज़ार से परचेज़ कर लें। सोप भी बताऊँगी, फेस वॉश भी बताऊँगी, क्रीम्स भी बताऊँगी कि आप कौन सी जो है वो यूज़ करें और आपके फेस से सारी एक्नी जो है वो रिमूव हो जाएगी। इस वक्त मैं आई हूँ बाज़ार, और बाज़ार में मुझे अपने ड्रेसेस के लिए कुछ लेसेस वगैरह लेनी थी, वो ले रही हूँ मैं ईद के ड्रेसेस के लिए अपने और बच्चों के लिए। बच्चों के ड्रेसेस भी मैं घर पे ही रेडी कर रही हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और रेडीमेड ड्रेस तो बाहर पहन के तो हम जा ही नहीं सकते हैं, बहुत गर्मी लगती है, इसलिए 2-2 ड्रेसेस मैं इनके घर में रेडी कर रही हूँ। और एक जो है बच्चियों की फ़्रॉक्स वगैरह वो बाज़ार से ले लेंगे, तो इस तरह से जो है ईद की तैयारियाँ भी साथ हो जाएंगी। बच्चों के ड्रेसेस के लिए लेसेस लेने और दुपट्टे पिको करवाने, ये एक बहुत ही मुश्किल मरहला होता है। ईद से पहले पहले इसको सॉल्व कर लिया जाए तो बेहतर होता है, नहीं तो कई दफ़ा ऐसे होता है कि ईद वाले दिन भी जो है हमारी तैयारियां पूरी नहीं होती। हमारे साथ तो अक्सर ही ऐसे होता है, इसलिए इस बार हमने कोशिश की थी कि जल्दी जल्दी हम अपना काम जो है वो वाइंड अप कर लें। तो इससे पहले हमने दुपट्टे जो है वो पिको के लिए दे आए थे, और इस दफ़ा घर में हम लोग दुपट्टों पर लेसें नहीं लगाई क्योंकि घर में काम शुरू था तो बहुत ज़्यादा गंद पड़ा हुआ था। अब इतना टाइम भी नहीं था कि हम लोग साथ साथ सफाइयाँ करें, साथ साथ कपड़ों की स्टिचिंग करें, इसलिए दुपट्टे जो है वो हम पिको के लिए दे आए थे। और बच्चों के जो है वो मैंने घर में ही रेडी कर लिए थे, और अपने भी जो हैं वो भी अभी मेरे पेंडिंग हैं, साथ साथ उनको भी लेकर चलती रहूँगी।
और इसी तरह फिर हम लोग गए थे ग्रोसरी के लिए। ग्रोसरी पे ये आपको सुपर स्टोर जो नज़र आ रहा है, इसकी वीडियो मैं पहले भी अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। यहीं से हम लोग ग्रोसरी की और दूसरी शॉपिंग करते हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्टोर है, नज़दीक ही है हमारे घर पे, घर के साथ ही है, बिल्कुल 10 मिनट की जो है ड्राइव पे। तो यहीं से हम लोग सारी शॉपिंग कर लेते हैं। घर की थोड़ी सी मेन चीज़ें जो होते हैं वो ले आते हैं, जो भी ज़रूरत हो फिर वो साथ साथ जो है अगर कुछ ज़रूरत पड़े तो हम दोबारा से वहाँ से जाके ले आते हैं। तो ये मैं करके आई थी ग्रोसरी। मैं और मेरी सिस्टर और मेरे हस्बैंड गए थे। और उसके बाद जो है हम लोग गए थे मेडिकल स्टोर पे। मेडिकल स्टोर पे भी जो बच्चों की मेडिसिन्स वगैरह थी और दूध के डिब्बे थे, कि हमने सोचा कि ईद के 3 दिन फिर शॉप्स जो हैं वो बंद रहें तो सारा कुछ पहले ही ले आते हैं। और दोनों बच्चों के मेरी सिस्टर ने भी लेना था, मैंने भी बच्चों के दूध के डिब्बे लेने थे, और इसके अलावा सेरेलैक और कस्टर्ड और मेडिसिन्स वगैरह इसी तरह की छोटी मोटी चीज़ें थी वो ली थी। उसके बाद ये सारी ग्रोसरी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ग्रोसरी का तो ये होता है कि जितनी मर्ज़ी आप चीज़ें ले आएँ फिर भी कोई पता नहीं होता, कई दफ़ा मेहमान ज़्यादा आ जाते हैं या किसी महीने ज़्यादा ख़र्चा हो जाता है, तो इस वजह से कुछ चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, फिर बाद में भी जाके बंदा ले आता है। लेकिन अपनी लिस्ट के हिसाब से हमने जितनी चीज़ें ली थी वो सारी हमने ले ली थी। इस दफ़ा तो ईद पे इतनी गर्मी नहीं है, मौसम नॉर्मल है। बारिश हो जाती है 2 दिन के बाद तो मौसम सही हो जाता है, ठंडा ठंडा हो जाता है मौसम। फिर 2 दिन गर्मी रहती है, फिर अगले दिन बारिश हो जाती है, तो इसी तरह मौसम चलता रहता है। लास्ट टाइम ईद पे बहुत ज़्यादा गर्मी थी। ईद वाले दिन हमारा दिल ही नहीं कर रहा था कि हम कपड़े चेंज करके तो न्यू कपड़े पहन लें। उन कपड़ों में भी हमें इतनी गर्मी लग रही थी, क्योंकि ईद वाले दिन भी हमने सारा दिन जो है वो किचन में ही गुजारना होता है। कोई ये डिश बना लें, कोई ये डिश बना लें। शाम को होता है हम लोग अम्मी की तरफ चले जाते हैं या गोश्त वगैरह तकसीम करने चले जाते हैं, तो नहीं तो सारा दिन हमारा घर में ही गुजरता है। फिर नेक्स्ट डे हम लोग जाते हैं अम्मी की तरफ। कई दफ़ा ऐसा होता है पहले दिन जाते हैं, मोस्टली जब से हमारी शादी हुई है हम दूसरे दिन ही जाते हैं अम्मी की तरफ। तो लास्ट टाइम ईद पे सुबह जब इन्होंने कुर्बानी की थी उसके बाद कलेजी वगैरह बनाई थी, हतम शरीफ दिलाया था, और मोहल्ले में सारे हमसायों वगैरह को, लोगों को बुला के इन्होंने खाना वगैरह खिला के, तो उसके बाद हमने किचन वगैरह समेटा था, बच्चों को तैयार किया था। और खुद जो है हमारा दिल नहीं कर रहा था कि हम नए कपड़े पहने, कपड़े चेंज करें। और इसी तरह हमने एक लॉन का सादा सा सूट पहना हुआ था, और सारा दिन गर्मी में हमारा गुजर गया था। फिर दोपहर का खाना बनाया, फिर शाम का बनाया, तो इसी तरीके से भी बंदा इतना थक जाता है गोश्त समेटते हुए। फिर हम लोगों की आदत है, हम लोग जितना भी गोश्त होता है जो हमारे हिस्से का होता है, 2 हिस्से तकसीम करने के बाद उसको हम लोग अच्छी तरह से साफ़ करके उसके पैकेट्स बना के रखते हैं। कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि दोपहर को लंच जल्दी बनाना होता है, तो अगर पैकेट जो है उसको साफ़ करके रखा हो ना, तो फिर जल्दी जल्दी हम लोग उसको प्रेशर में डालते हैं, बेशक उसकी बर्फ़ ना पिघली हो, उसको प्रेशर में डालते हैं और सारा मसाला डाल के उसको वेट लगवा लेते हैं। अगर साफ़ करने वाला हो फिर उसके खुलने का इंतज़ार करते हैं, कब खुलेगा, कब इसको साफ़ करेंगे और फिर इसको रखेंगे। तो इस तरह से हमारे लंच को देर हो जाती है। लंच हमारे घर जो है बहुत प्रॉपरली और जल्दी बनता है। डिनर बेशक लेट बन जाए कोई मसला नहीं, लेकिन लंच जो है वो टाइम पे होना चाहिए, क्योंकि हमारे घर वाले सुबह 7 बजे उठते हैं और जो है वो सुबह जल्दी 8 बजे नाश्ता कर लेते हैं, और फिर उनको 12:30-1 बजे उनको भूख लग जाती है, इसलिए लंच हम लोग कोशिश करते हैं जल्दी बना लें। इस वजह से हमने सारा गोश्त जो होता है वो सारा साफ़ करके ही फ्रिज में रखना होता है। तो पहला दिन ईद का बहुत मसरूफ़ियत का दिन होता है। दूसरा दिन रिलैक्स होता है, हम आराम से उठते हैं, नाश्ता करते हैं और तैयार होकर फिर अम्मी की तरफ चले जाते हैं। या अगर कहीं किसी खाला की तरफ जाना है या मामू की तरफ जाना है, हम लोग चले जाते हैं। मामू वगैरह तो हमारे घर के साथ ही रहते हैं, मेरे सारे मामू माशाल्लाह से एक ही लाइन में हम लोगों सबके घर हैं, तो हम लोग उधर ही चले जाते हैं ऐसे ही, बगैर कोई खर्चा किए, बगैर कोई पेट्रोल वगैरह का खर्चा किए ऐसे चल जाते हैं हम लोग। हाँ, अम्मी की तरफ जाना हो या खाला की तरफ जाना हो तो फिर हम लोग जाते हैं। उसके बाद बच्चों का ये है कि बच्चे आउटिंग का प्रोग्राम बनाते हैं कि हमने कहीं पार्क जाना है या सिंदबाद जाना है, ऐसे कि आइसक्रीम खाने जाना है। लेकिन इस दफ़ा कोरोना की वजह से हम लोग छोटी ईद पे भी कहीं नहीं गए थे, और इस दफ़ा हम लोगों का प्रोग्राम है कि हम कहीं बाहर जाएंगे आउटिंग के लिए। अब देखें कि क्या प्लान बनता है। अभी बस ये जल्दी जल्दी से ईद से पहले हमारे घर का सारा पेंट वगैरह का काम ख़त्म हो जाएगा, तो फिर हम लोग कहीं जा सकेंगे। नहीं तो फिर यही होगा कि जी ईद के तीसरे दिन ही जनाब लोग आ गए दोबारा पेंट के लिए, तो फिर जाना मुश्किल हो जाएगा। जब ये पेंट वाले एक दफ़ा घर में घुस जाते हैं ना, फिर इनको निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। इतना लंबा काम करते हैं, इतना लंबा काम करते हैं कि ऐसा लगता है कि जनाब पता नहीं कितना अरसा हो गया है तो हमारे घर में काम शुरू है। हमें भी ऐसा लगा तकरीबन 1 मंथ हो गया है हमारे घर में काम शुरू हुए, और अभी तक जो है आधा काम हुआ, अभी आधा काम अभी बाकी है। तो हर इधर हम सफाइयाँ करते हैं, इधर लगता है दोबारा से गंद पड़ गया।
तो इसी तरह से सारा काम चलता रहता है। अभी भी 2-3 दिन में वो वापस आने वाले हैं। 10 दिन की ब्रेक ली थी उन्होंने, शायद कहीं और काम करना था, तो अब दोबारा से 1-2 दिन में वापस आने वाले हैं। तो फिर घर का वही हाल होगा, हर तरफ धूल मिट्टी और जो गिर्द वगैरह ऐसे ही चलती रहेगी। डस्टिंग का सारा दिन इतना काम होता है कि हम लोग डस्टिंग कर कर के इतना थक जाते हैं कि हम लोग कहते हैं सफाई रहने दो, शाम को कर लेंगे, अभी आराम से लंच बना लेते हैं। तो इसी तरह से सारा दिन हमारा बिजी गुजरता है। बच्चों की छुट्टियां हो जाएंगी, फिर बच्चों को भी होमवर्क वगैरह करवाना है, तो मैंने सोचा बच्चों को ट्यूशन भेज देंगे, आराम से बच्चे ट्यूशन में सारा काम ख़त्म कर लेंगे। आप लोगों का एक क्वेश्चन याद आ गया था मुझे। आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि क्या मुझे पीआर पैकेजेस रिसीव होते हैं। जी, मुझे पीआर पैकेजेस बिल्कुल रिसीव नहीं होते। उनको रिसीव होते हैं जिनके 50K से ज़्यादा फॉलोअर्स होते हैं इंस्टाग्राम पे। हम लोग बेचारे लोग इतने कम फॉलोअर्स हैं, हमें कहाँ पीआर पैकेजेस रिसीव होने हैं। हमारे भी इतने फॉलोअर्स हो ही जाएंगे तो हमें भी पीआर पैकेजेस रिसीव हो ही जाएंगे। तो अभी तो ये है कि हम लोग खुद सारे प्रोडक्ट्स जो हैं उनको ऑनलाइन ख़रीदते हैं और फिर उनको यूज़ करते हैं, देखते हैं उनका क्या हिसाब है। अब हमें कोई प्रमोशन तो मिली नहीं है या हमें फ्री में कोई मिलने नहीं है कि हमने इनकी ज़रूर जो है इनकी अच्छाइयाँ ही बयान करनी है, इनकी बुराइयाँ बयान नहीं करनी। तो हमें तो सबका जो है वो ऑनेस्ट ही सबके बारे में बताना होता है कि ये चीज़ कैसी है कैसी नहीं है। उसको यूज़ करने के बाद उनको तो ऐसा होता है, यूट्यूबर्स को जो ब्लॉगर्स हैं वो उनको पीआर पैकेज रिसीव होता है और हमारे सामने उसकी अनबॉक्सिंग करती हैं और उधर ही उसका रिव्यू देना शुरू कर देती हैं। बिल्कुल भी उसको यूज़ नहीं करती हैं, यूज़ करती भी हैं तो जो उनको उनका रिव्यू देने के बाद उसको यूज़ करती हैं। उसके बाद दूसरी बात ये है कि जब हम लोग किसी चीज़ को यूज़ करते हैं तो पहली बार तो उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट होता है। पहली दफ़ा हम उसको यूज़ करते हैं, जैसे फ़र्स्ट इम्प्रेशन उसका हो गया, उसने 1 मिनट में स्किन जो है उसको वाइट कर दिया, बहुत ज़्यादा स्किन जो है वो चमकने लगी है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो 1-2 दिन के बाद वो बिल्कुल हमारी स्किन वहीं पे आ जाती है। बेशक हम उसको प्रॉपरली यूज़ करते रहें। उसके अंदर इतने ज़्यादा क्रीम्स के अंदर या किसी प्रोडक्ट के अंदर इतने ज़्यादा हाई विटामिन्स होते हैं कि वो हमारी स्किन को टोटली जो है वो वाइट कर देते हैं और 2 दिन के बाद वो बिल्कुल उसी जगह पे वापस आ जाती है। इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ ऐसी क्रीम्स को या ऐसे प्रोडक्ट्स को जो जिनका रिज़ल्ट बेशक फ़र्स्ट डे में ना आए, 1 वीक लग जाए, 1 मंथ लग जाए, लेकिन वो वर्क करती हैं और वही जो क्रीम्स होती हैं वो अच्छी होती हैं। उन्हीं की वजह से जो है हमारी स्किन भी डैमेज नहीं होती, हमारी स्किन को वो कोई हार्म नहीं पहुँचाती और उनका जो रिज़ल्ट है वो भी देर तक रहता है। उसको आप रेगुलरली यूज़ करें, बेशक आप उसको दिन में यूज़ करें, रात में यूज़ करें, उनका कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन जो क्रीम्स पहले दिन से ही हमारे फेस को बहुत वाइट कर देती हैं या बहुत रिएक्शन होता है, उनका जितनी जल्दी फ़र्क आता है उतनी जल्दी चला भी जाता है। इसलिए मैं तो ऐसे प्रोडक्ट्स को बिल्कुल लाइक नहीं करती। मेरे पास जितने भी कॉस्मेटिक्स और प्रोडक्ट्स आप देखेंगे उनका पहले 1-2 दिन में बिल्कुल रिज़ल्ट नहीं आएगा, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो बहुत अच्छा रिज़ल्ट देंगी। मैंने कुछ घर में भी क्रीम्स बना के रखी हुई हैं हैंड और फीट के लिए और बहुत अच्छी हैं वो, उनका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा है। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करूँगी। तो इस वक्त मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ बच्चों के लिए जो सामान लेकर आई हूँ वो आपको दिखा रही हूँ। छुट्टियाँ होने वाली हैं बच्चों की, तो बच्चों ने अब घर पे ही रहना है, तो फिर बच्चे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, जी हमने बाहर जाना है, चीज़ लेके आनी है, चीज़ लेके आना है। तो हम लोगों का घर जो है वो रोड पे है। हम लोग ज़्यादातर बच्चों को बाहर नहीं जाने देते। सुबह भी जब ये स्कूल जाते हैं तो इनके बाबा ही इनको चीज़ वगैरह लेके और टिफ़िन में जो बना के देना है वही लेके ये स्कूल आराम से चले जाते हैं। और अब जब छुट्टियाँ होनी थी इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा तंग करना था बाहर जाने के लिए और दुकान पर जाने के लिए, इसलिए मैं सारी चीज़ें घर में ही ले आई हूँ ताकि इनको बाहर ना जाना पड़े। एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, दूसरा बच्चों को आदत पड़ जाती है कि हमने बाहर जाना है तो हमने चीज़ लेके आनी है। तो हम लोगों का घर भी रोड पे है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि इनको बाहर ना जाने दूँ। दूसरा बड़ा टास्क होता है कि ये चीज़ें ला के घर में छुपाने का, कि बच्चों को पता ना चले कि हम लोग ये चीज़ें लेकर आए हैं, वरना वो कहते हैं एक ही दिन में सारी ख़त्म कर देनी है, सारी दे दें हमें, और फिर उनको कोई पसंद भी नहीं आती, यानी मैंने ये नहीं लेना, मैंने वो लेना है, ये नहीं लेना वो लेना है। तो कोई यहाँ से दुपट्टा खींच रहा होता है, मामा ये लेना है, कोई यहाँ से खींच रहा होता है, मामा ये लेना है। तो बस यही बात है, बच्चों के साथ जो है फिर 100 और तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। बच्चों के लिए जितना भी आप कर लेना तो वो उनके लिए नाकाफ़ी होता है। वो कहते हैं कि जी अभी भी हम यहाँ पे बस नहीं हुए। रोज़ बेशक वो 50 की चीज़ खाते हो, घर में इनको उससे ज़्यादा भी मिले तो वो कहेंगे नहीं जी हमारी तो तसल्ली नहीं हुई, हमें तो इससे भी ज़्यादा होनी चाहिए। इसलिए मैं छोटी छोटी सी चीज़ें लेकर आती हूँ ताकि जब बच्चों को दें तो वो ज़्यादा बन जाएँ। अगर एक ही चीज़ हम बड़ी ले आएँ तो उनको लगता है कि अम्मी ने हमें बहुत ही कम चीज़ दी है। तो इस वजह से छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, चॉकलेट्स, टॉफ़ीज़, जेली और बिस्किट वगैरह इस तरह की, तो फिर उनको लगता है काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं हमारे पास। तो इस वजह से छोटी छोटी चीज़ें लेकर आती हूँ।
आप लोग भी अपने बच्चों के लिए इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें ला के घर में रख लिया करें, छुपा के रख लिया करें, ताकि फिर बच्चों को पता ना चले और जब बच्चे ज़िद करें, तंग करें, तो आराम से आप उनको चीज़ दे के बिठाएंगे और आप अपना आराम से काम कर लेंगे। जब तक वो चीज़ ख़त्म नहीं होगी ना, तकरीबन आपको आधे घंटे तक आपको सुकून रहेगा। और ये किशमिश वगैरह है और कोकोनट वगैरह है, इनके लिए जो मैं रोज़ बनाती हूँ सारिम के लिए कस्टर्ड वगैरह और सेवइयाँ वगैरह बनाती हूँ, ताकि वो ठोस चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं खाता, रोटी को इतना ज़्यादा पसंद नहीं करता, इस तरह की चीज़ें खुश होकर खा लेता है। तो ये लेकर आई हूँ ताकि उसको उसमें डाल के तो दे दूँ। इन चीज़ों का भी उसको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। नहीं तो बाज़ बच्चे जो होते हैं उनको पसंद नहीं होती, वो गरी मुँह से निकाल निकाल के फेंकते हैं कस्टर्ड के अंदर से और उसके अंदर से, खीर के अंदर से। लेकिन मेरे बच्चों को ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं। अगर मैं कहीं इन पैकेट इनको कहीं नज़र आ जाए ना, तो वो उधर ही बस फिर खाली हो जाता है। फिर कहीं डालने की भी ज़रूरत नहीं है किसी खीर वगैरह में, वैसे ही सारा ख़त्म कर देते हैं। और इसके अलावा इनकी स्टेशनरी की चीज़ें लेकर आई हूँ, जो इन्होंने होमवर्क करना था समर पैक वगैरह के लिए। तो उसके लिए इनके रजिस्टर और कॉपीज़ और इनकी पेंसिल्स, रेज़र, शार्पनर जो सारे ख़त्म हो रहे थे वो लेकर आई हूँ। दोनों बच्चों का काम है, दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं, तो दोनों के रजिस्टर लेकर आई हूँ। इसके अलावा इनके जो ईद की शॉपिंग है इनकी, वो हमने इस दफ़ा नहीं की है, क्योंकि बाज़ार जाया नहीं गया हमसे घर में काम की वजह से। और कुछ गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि जब भी प्रोग्राम बनाते थे लगता था आज ही बहुत गर्मी है, चलो कल चले जाएंगे। तो कल होती तो फिर लगता था नहीं आज भी बहुत गर्मी है, कल चले जाएंगे। ऊपर से लोड शेडिंग ने इतना तंग किया हुआ है कि सारे काम रूटीन के मुताबिक ख़त्म ही नहीं होने देती, लाइट चली जाती है, फिर बहुत ज़्यादा देर हो जाती है काम करते हुए। इसलिए हमारा सारा सेटअप जो है वो ख़राब हुआ हुआ था। तो हम लोग इस दफ़ा ईद की शॉपिंग के लिए नहीं गए हैं। जो इनके चाचू की दुकान है, बुटीक है उनका, ये ड्रेसेस वगैरह का, वहीं से इनका एक एक फ़्रॉक ले लिया था हमने। घर में ही उनकी शॉप है, वहीं से ले लिया था। और बाकी इनके लॉन के ड्रेसेस लिए हैं जो मैंने खुद घर में सिलाई की हैं। इंशाल्लाह आप मेरे मेन चैनल पर उसकी डिज़ाइनिंग देखते रहेंगे। और इसके अलावा आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं। कोई रेमेडी ऐसी है या आपकी कोई स्किन प्रॉब्लम ऐसी है जिसके लिए आप मुझसे क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो प्रॉपरली वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, तो कोशिश यही करती हूँ कि जल्दी जल्दी अपलोड कर दूँ, लेकिन फिर भी किसी ना किसी वजह से जो है वो लेट हो ही जाता है। तो अब इंशाल्लाह प्रॉपरली वीडियोस अपलोड करती रहूँगी, अल्लाह ने चाहा तो। इसके अलावा नूडल्स वगैरह लेकर आई हूँ बच्चों के लिए, और ये पैम्पर्स हैं सारिम के। और इसके अलावा ये एक शॉपर जो है वो ग्रोसरी का था, तो वो यहाँ पे रख दिया बच्चों ने। तो जब मैंने खोला है सामान तो फिर मुझे पता चला है कि ये ग्रोसरी वाले की चीज़ें थी, तो यहाँ पे रख दी हैं, क्योंकि वो तो हमने बाहर किचन में लगानी होती हैं। तो वो शॉपर जो है हमने अलहदा से रखे हैं, और ये बच्चों से छुपा के हम लोग अंदर लेकर आए थे कि बच्चों को पता ना चले। तो ये शॉपर अंदर आ गया था, इसमें कुछ बर्तन वगैरह हैं वो लेकर आई हूँ। ये एक मग जो होते हैं पानी पीने वाले, ये बहुत अच्छे होते हैं। कई दफ़ा मैं जग लेके बैठती हूँ ना टेबल के ऊपर, तो बच्चे सारा जग पानी का गिरा देते हैं, या उनसे उठाया नहीं जाता, पानी डाला नहीं जाता, तो सारा जग गिर जाता है। तो ये है कि एक दो बंदा बैठ के खाना खाए तो इस मग में जो है काफ़ी ज़्यादा पानी आ जाता है, आराम से बच्चे जो हैं वो बैठ के खा लेते हैं, आसानी से उसको कैरी भी कर लेते हैं। और ये ब्लीच है, वही ग्रोसरी का शॉपर जो यहाँ पे आ गया था, तो वो मैं अब आप लोगों को दिखा रही हूँ। इसके अलावा बच्चों के लिए लेकर आई हूँ पॉपकॉर्न वगैरह और ये सेवइयाँ वगैरह सारिम के लिए। उसको जब मैं बाउल में डाल के दे देती हूँ ना, तो वो आराम से आधा घंटा जो है उनको आराम आराम से वन बाय वन खाता रहता है। तो मेरा काम हो जाता है, मैं तब तक या खाना बना लेती हूँ या सफाई कर लेती हूँ या वीडियो बना लेती हूँ तब तक, तो वो आराम से बैठा रहता है। उसके अलावा ये ऑयल था मेरा, तो पहले मैं यूज़ करती थी कोकोनट ऑयल, लेकिन उसके साथ ना मेरे बाल बहुत ज़्यादा रफ़ हो गए थे। तो अब मैं लेकर आई हूँ ये बादाम का तेल लेकर आई हूँ। इसके मैं अभी कभी यूज़ नहीं किया था इसको, इसलिए मैं इसकी छोटी छोटी बॉटल लेकर आई हूँ कि पता नहीं अब ये बालों पे कितना सूट करता है। पहले मैं कोकोनट ऑयल की बड़ी बॉटल लेकर आई थी, उसको मैंने लगाया कम, गिराया ज़्यादा है कि किसी तरह अब ये ख़त्म हो जाए। तो कभी बच्चों को लगाती थी, कभी खुद को लगाती थी। वही ना, पैसे वेस्ट ना करने की, कि पैसे वेस्ट हो जाएंगे, अब लेकर आई हूँ। तो अब ये बादाम का तेल मैं छोटी बॉटल लेकर आई थी, मैंने कहा ये चेक करके देखूँगी, अगर सूट किया तो फिर बड़ी बॉटल लेके जाऊँगी, नहीं तो यही चलने दो। एक तेल मैंने घर में भी बनाया हुआ है बालों को
लंबा करने वाला, लेकिन गर्मियों में बहुत ज़्यादा उसका ये था कि वो बालों में लगा के उसकी मालिश करके तो उसको रखना पड़ता है काफ़ी देर ना। तो गर्मियों में नहीं इतना दिल करता इस तरह के ऑयल लगाने को, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, सर पे ऑयल लगा लें, किचन में काम करना होता है तो फिर लगता है कहाँ कहाँ से सर के अंदर से पसीना निकल रहा है। तो इस वजह से वो मैं फिर अब समर में यूज़ नहीं करती हूँ। विंटर के लिए वो बहुत अच्छी चीज़ है, विंटर में बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं। समर के लिए फिर मैं ये वाटिका ऑयल लेकर आई थी, और ये थे मेरे प्रोडक्ट्स, कुछ शैम्पू और ये हेयर स्प्रे था, और इसके अलावा ये लक्स का बॉडी वॉश था। फ्लेवर बदल बदल के यूज़ करती रहती हूँ। पहले जो है वो रेड वाला यूज़ कर रही थी, आई डोंट नो उसका क्या नाम था। तो अब ये पिंक वाला लेकर आई हूँ। उसके अलावा लोरियल पेरिस है ये हेयर डैमेज के लिए, और इसका कंडीशनर। मैं शैम्पू भी मैं बदल बदल के यूज़ करती रहती हूँ, एक ही शैम्पू ज़्यादा यूज़ नहीं करती मैं, क्योंकि सुना है मैंने ऐसे कि बाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं अगर आप एक ही शैम्पू बालों में रेगुलरली यूज़ करते हैं। बाल उनके आदी हो जाते हैं, फिर आप जब शैम्पू के बीच चेंज करते हैं या कोई और यूज़ करते हैं तो फिर आपके बालों के लिए बहुत हार्मफुल होता है। इसलिए मैं जब एक दफ़ा एक शैम्पू ख़त्म होता है तो मैं अगली दफ़ा वही नहीं लेकर आती हूँ, चेंज करके लेकर आती हूँ। पहले हेड एंड शोल्डर यूज़ करती थी, अब वो ख़त्म हुआ है तो फिर ये ले आई हूँ। इसके अलावा ये भी ख़त्म हुआ था सेल्सन ब्लू, ये भी मेरा बेस्ट शैम्पू है, ये भी इसके बगैर भी मेरा गुजारा नहीं है, जैसे ही ख़त्म होता है मैं इसको ले आती हूँ। इसके लिए डैंड्रफ के लिए बहुत ही बेस्ट है, और इसको ही मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। और ये बच्चों के लिए कुछ टॉफ़ीज़ वगैरह हैं, कैंडीज़ वगैरह हैं, चॉकलेट कैंडीज़ हैं, कुछ लॉलीपॉप्स हैं, और इसके अलावा और नूडल्स हैं, और एलोवेरा जेल है मेरा। और ये बच्चों के लिए बनाने के लिए कढ़ाई में तेल गरम करके बहुत ज़्यादा बच्चों को पसंद है, और ये लेकर आई हूँ। और इसके अलावा ये इनका टेल्कम पाउडर है सारिम का, और इसी तरह की छोटी मोटी सी चीज़ें हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँगी तो वो टाइम टू टाइम आप तक पहुँच जाएगी। तो यहाँ पे मैं अपनी वीडियो का अख्तिताम करती हूँ। आप लोगों से ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि हमारी मोटिवेशन के लिए आप लोगों के लाइक और कमेंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। हम लोगों को पता चलता है कि कितने ज़्यादा लोग जो हैं हमारी वीडियोस को वॉच करते हैं और हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं। अगर आपको मुझसे कोई शिकायत है या आपको मेरी कोई बात अच्छी नहीं लगी या कोई बात है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज कीजिएगा, मैं सबके कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ। इसके अलावा अगर आप मुझसे कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे मुझसे कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे भी मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के सामने फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सबको आसानियाँ पैदा करने और आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए, और आप सब लोगों को अपने रिज़्क में से बहुत बहुत सारा रिज़्क दे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट किसी वीडियो में, किसी व्लॉग में या किसी रेमेडी के साथ, किसी रिव्यू के साथ आप लोगों के सामने फिर हाज़िर होंगी। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। देखते रहिएगा मेरा चैनल, और मेरा डिज़ाइनिंग का चैनल भी और व्लॉगिंग का चैनल भी। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।